इस वीडियो में हम 4 गुणा 7 का उदाहरण लेकर एक अलग तरीके से गुणा करना सीखेंगे। हाँ, हो सकता है कि 4 गुणा 7 क्या है ये तुम्हें आता हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जिस तरीके की हम बात करने वाले हैं उस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े गुणन थोड़े से आसान हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 4 गुणा 7 को दर्शाने के लिए मैं एक चित्र का उपयोग करता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा एक चित्र। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ हैं हमारे पास, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास बिल्लियों की 4 लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लाइनें हैं, 4 रोज हैं बिल्लियों के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी 4 लाइनें। और तुम देखो तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कॉलम है। तो यहाँ पर भी मैं दर्शा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर बिल्लियों के 7 कॉलम है। तो ये हो गए हमारी बिल्लियों के 7 कॉलम। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है दर्शाने का 4 गुणा 7 को। 4 गुणा 7 को दर्शाने का एक और तरीका भी है कि यहाँ पर मैं इस तरीके से 4 को 7 बार लिख दूं। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार यहाँ पर 4 को मैंने लिख दिया है। चलो अब बात करते हैं 4 गुणा 7 की। तो समझो कि अगर शायद हमें 4 गुणा 7 नहीं पता है, लेकिन तुम्हें 4 गुणा 5 क्या है ये पता है, और 4 गुणा 2 क्या है ये पता है। और बढ़िया बात यह है कि जो 7 है इसको हम 5 धन 2 लिख सकते हैं। तो अगर इस 7 को मैं बांट दूं 2 हिस्सों में, एक हिस्सा में ले लूं यहाँ पर 5 कॉलम का, तो यहाँ पर ये मैं एक 5 कॉलम का एक हिस्सा बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक हिस्सा जहाँ पर हमने 5 कॉलम लिए हैं, और एक दूसरा हिस्सा मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बाकी के बचे 2 कॉलम। तो यहाँ पर ये हिस्सा मैंने बता दिया जहाँ पर मैंने 2 कॉलम लिए हैं। तो इस जानकारी को, इस 4 गुणा 7 को मैं एक अलग तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर 4 गुणा 7 को मैं लिख सकता हूँ कि ये बराबर है, यहाँ पर 4 गुणा 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 धन 2, क्योंकि 7 5 धन 2 होता है। अब यहाँ पर मैं बंटन गुण का उपयोग कर सकता हूँ, जहाँ पर जो 4 गुणा है वो 5 में बटेगा और 4 गुणा 2 में भी बटेगा। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है 4 गुणा 5 धन 4 गुणा 2। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें 4 गुणा 5 क्या है वो तो पता है। 4 गुणा 5 होता है 20 धन 4 गुणा 2, ये भी आसान है। 4 गुणा 2 हमें पता है वो होता है 8। तो दरअसल हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 4 गुणा 5 पहले निकाल लिया कि यहाँ पर ये है 20। इसे अगर तुम यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर जो 4 है, अगर ये मैं 5 बार ले लूँ, तो 4 अगर मैं यहाँ पर 5 बार लेता हूँ तो ये हमें मिल जाते हैं 20। और फिर अगर ये जो बाकी के जो 2 4 हैं इन्हें मैं एक साथ ले लूँ, तो ये जो 2 4 हैं ये कुल हो जाते हैं 8। तो जो कुल उत्तर है वो है यहाँ पर 20 धन 8, और 20 धन 8 हो जाएंगे कुल 28। तो इस तरीके से हमने 4 गुणा 7 का उत्तर निकाल लिया 28। ये हम सीधे सीधे भी कर ही सकते थे। 4 गुणा 7 अगर हमें सीधे सीधे आता है तो उत्तर सीधे सीधे 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 7 को बांट दिया 5 धन 2 में, और फिर हमने बंटन गुण का उपयोग करके यहाँ पर पहले 4 गुणा 5 निकाल लिया और 4 गुणा 2 निकाल लिया, और फिर इन्हें जोड़ दिया, और हमें मिल गया कि 4 गुणा 7 होता है 28। अब ऐसे करने का फायदा क्या है? तो जब कोई मुश्किल गुणन होगा जो सीधे सीधे निकालना आसान नहीं है, या कोई बड़ा गुणन होगा, तो तब ये हमें फायदा आ सकता है। उदाहरण के तौर पे समझो अगर मुझे चाहिए 6 गुणा 9। अगर 6 गुणा 9 हमें सीधे सीधे आता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो 6 गुणा 10 तो हमें आता है वो होता है 60, और 6 गुणा 1 हमें आता है वो होता है 6। और इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं लिखूंगा, ये बराबर होगा 6 गुणा 9 को हम लिखेंगे 10 - 1, और फिर इस 6 को हम बांट देंगे 10 में भी और 1 में भी। तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा, ये होगा 6 गुणा 10 ऋण 6 गुणा 1 6 गुणा 1। तो यहाँ पर हमने बंटन गुण का उपयोग करके इसे बांट दिया।
अब यहाँ पर 6 गुणा 10 हमें पता है वो होता है 60, ऋण 6 गुणा 1 हमें पता है वो होता है 6, और 60 ऋण 6 निकालना आसान है, ये हमें मिल जाएगा 54। तो 6 गुणा 9 सीधे सीधे निकालना अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो हम इस तरीके का उपयोग करके इसे आसानी से बंटन गुण के जरिए निकाल सकते हैं।